नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। बिजली हम सब इस्तेमाल करते हैं, रोज करते हैं, पर क्या हम इसके पीछे छिपे असली खतरे को समझते हैं? आज हम उस सच्चाई को उजागर करने वाले हैं जो बिजली से होने वाले जानलेवा हादसों के पीछे होती है। और यकीन मानिए, ये वो कहानी नहीं है जो आपने अब तक सुनी होगी। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक तजुर्बेकार इलेक्ट्रिशियन है। ये काम उसने सैकड़ों बार किया है। आज भी एक रूटीन दिन है। वो एक इलेक्ट्रिकल पैनल खोलता है। सब कुछ हमेशा की तरह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। तारों का वही जाना पहचाना जाल, सर्किट ब्रेकर्स, सब अपनी जगह पर। मतलब दूर दूर तक खतरे का कोई निशान नहीं। और यही वो झूठी सुरक्षा की भावना है जो अक्सर सबसे बड़े हादसों से ठीक पहले आती है। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। एक जोरदार धमाका, आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी, चिंगारियों की बौछार और एक दहला देने वाली आवाज। जो एक सेकंड पहले तक नॉर्मल था, अब वो एक भयानक मंजर में तब्दील हो चुका है। बाद में जब जांच पड़ताल होते हैं तो क्या सुनने को मिलता है? एक बहुत ही सीधा साधा जवाब, अरे वो तो एक शॉर्ट सर्किट था। हम सब ने ये सुना है। लेकिन ये सिर्फ आधा अधूरा नहीं, बल्कि खतरनाक रूप से अधूरा है। क्या सच में सब कुछ बस यूं ही अचानक एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गया, या फिर इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? असलियत ये है कि ये कोई एक घटना नहीं होती। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच सामने आता है। बिजली के हादसे किस्मत का खेल नहीं होते, वो असल में गलतियों की एक पूरी चेन का आखिरी नतीजा होते हैं। एक ऐसी चेन जिसे न सिर्फ समझा जा सकता है, बल्कि बनने से पहले ही तोड़ा भी जा सकता है। तो चलिए इस चेन को जरा खोल कर देखते हैं। हर बिजली के हादसे के पीछे ना 3 मुख्य चीजें होती हैं। जब ये तीनों एक साथ मिल जाती है तो एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक बड़ी आपदा को जन्म देती हैं। ये 3 कदम हैं। पहला, एक अनसेफ कंडीशन, मतलब माहौल में ही कुछ गड़बड़ है। दूसरा, एक अनसेफ एक्शन, यानी कोई ऐसी हरकत जो नहीं करनी चाहिए थी। और तीसरा, बैड टाइमिंग, वो एक पल जब ये दोनों चीजें आपस में टकरा जाती हैं। अब देखिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। असल हादसों के असली कारण यही होते हैं। अनसेफ कंडीशन का मतलब हो सकता है तारों पर कटा हुआ इंसुलेशन या पैनल में नमी। और अनसेफ एक्शन, अरे बिना दस्तानों के काम करना, या बस अंदाजा लगा लेना कि लाइन तो बंद ही होगी, या फिर काम करते करते हाथ से एक पाना फिसल जाना। इनमें से कोई भी एक छोटी सी चूक उस जानलेवा चेन की शुरुआत कर सकती है। और इन सब पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जिससे डील कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देती। बिजली अदृश्य है, वो बोलती नहीं, वो बस मौजूद रहती है, सही मौके का इंतजार करती है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो जब वो गलतियों की चेन पूरी हो जाती है तो होता क्या है असल में? चलिए अब उस शॉर्ट सर्किट जैसे आम से शब्द के पीछे की भयानक साइंस को समझते हैं। इस घटना का असली नाम है आर्क फ्लैश। और ये कोई मामूली चिंगारी नहीं होती। समझिए कि ये एक छोटा मोटा बिजली का धमाका है जो तब होता है जब बिजली हवा को चीरकर एक जगह से दूसरी जगह कूद जाती है। इससे एक भयंकर विस्फोट होता है। और इसकी ताकत का अंदाजा चाहिए तो बस इस नंबर को देखिए, 20,000 डिग्री सेल्सियस। ये सूरज की सतह के तापमान से भी लगभग 4 गुना ज्यादा है। और ये सब 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में हो जाता है। इतनी भयानक गर्मी में होता क्या है? करंट एकदम से हजारों गुना बढ़ जाता है। तांबे जैसा ठोस मेटल भाप बन जाता है, प्लाज्मा में बदल जाता है। और इससे एक ऐसी ब्लास्ट वेव निकलती है जो इंसानों को तो क्या, भारी भरकम मशीनों तक को खिलौनों की तरह उड़ा सकती है। तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ बिजली का झटका नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा विस्फोट है जिसकी ताकत और तबाही की क्षमता हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इस धमाके की फिजिक्स तो समझ ली, लेकिन अब आते हैं इसके सबसे दर्दनाक हिस्से पे कि इंसानी शरीर पर इसका क्या असर होता है। देखिए, बिजली के झटके का असर 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, करंट की मात्रा कितनी थी। दूसरा, वो शरीर में किस रास्ते से गुजरा, क्या वो दिल के पास से गया। और तीसरा, कितनी देर तक संपर्क बना रहा। और ये स्लाइड एक बहुत चौंकाने वाली हकीकत बताती है। किसी की जान लेने के लिए बहुत बड़े करंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ
50 मिली एम्पियर, जो कि एक छोटी सी दिवाली लाइट जलाने वाले करंट से भी कम है। इतना सा करंट भी दिल की धड़कन को बिगाड़ सकता है, जिसे हार्ट फिब्रिलेशन कहते हैं, और ये अक्सर जानलेवा होता है। तो खतरा डबल है। एक तरफ है वो आर्क फ्लैश का दिखने वाला भयानक विस्फोट, और दूसरी तरफ है शरीर के अंदर से गुजरता हुआ वो शांत न दिखने वाला करंट। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छी तरह समझ लिया है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? उस जानलेवा चेन को हम बनने से पहले ही तोड़ कैसे सकते हैं? इसका जवाब इन 5 सुनहरे नियमों में है। ये हर प्रोफेशनल के लिए गीता कुरान की तरह है। पहला, लॉकआउट टैग आउट, मतलब काम शुरू करने से पहले पावर बंद करके लॉक लगाना। दूसरा, टेस्ट बिफोर टच, छूने से पहले हमेशा हमेशा टेस्टर से चेक करना। तीसरा, सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना। चौथा, प्रॉपर अर्थिंग सुनिश्चित करना। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, लगातार सीखते रहना, ट्रेनिंग लेते रहना। और ये सब हमें वापस उसी सबसे ज़रूरी बात पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। बिजली के ये हादसे किस्मत का खेल नहीं हैं, ये प्रिडिक्टेबल हैं, इनके कारण समझे जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें रोका जा सकता है। और आखिर में बस ये एक लाइन, सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। सेफ्टी इज़ इंजीनियरिंग। ये डिज़ाइन का, प्लानिंग का, अनुशासन का एक अभिन्न अंग है। इस विश्लेषण में आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए और हमेशा जागरूक रहिए। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।